वृश्चिक राशि, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक सामान्य सा गोचर नहीं है। ये एक संकेत है, एक बदलाव का, एक परीक्षा का और कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत का। 13 फरवरी को ग्रहों की राजा सूर्य देव ने प्रवेश किया है शनि की राशि कुंभ राशि में। वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं शुक्र, बुध और राहु, 4 शक्तिशाली ग्रह एक ही राशि में, और वो भी कर्म प्रधान शनि की राशि कुंभ राशि में, और इसे कहते हैं चतुर्ग्रही योग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं तो उसे ग्रहण योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये समय आपको भ्रम भी देता है तो कहीं ना कहीं आपको पहचान भी करवाता है। आपको बता दें कि ये योग कुछ लोगों को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है तो कुछ का अहंकार गिरा भी सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर वृश्चिक राशि के लोगों पे कैसे पड़ने वाला है। ये जब 4 ग्रह आपके चौथे भाव में एक साथ बैठते हैं तो सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं लेकर आएंगे, ये आपके मन, घर, भावना, सुरक्षा और आत्मविश्वास को भी छुएंगे। चौथा भाव, जिसे कि सुख का स्थान कहा जाता है, वो स्थान जहाँ पे मानसिक शांति मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, घर का सुकून मिलता है। अब वही स्थान पर 4 ग्रहों की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। सूर्य जो कि अहंकार और आपके आत्मसम्मान को जगाएंगे, तो राहु आप में भ्रम, असुरक्षा और अचानक घटनाएं लेकर आ सकते हैं। शुक्र आकर्षण, सुख सुविधा और भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएंगे, तो बुध आपकी सोच को तेज करेंगे, लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचने पे मजबूर भी आपको कर सकते हैं। यानी कि मन शांत भी नहीं रहेगा और पूरी तरीके से अशांत भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी कुंभ राशि में इतने सारे ग्रह एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो व्यक्ति को उस जड़ों से जोड़ते हैं और साथ ही उसकी कमजोरियों को भी सामने लेकर आते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये समय घर बदलने का संकेत दे सकता है, मन बदलने का संकेत दे सकता है और रिश्ते की सच्चाई दिखाने का भी समय हो सकता है। आपके अंदर दबे हुए भाव बाहर आ सकते हैं, पुरानी बातें याद आ सकती है और कोई पुराना रिश्ता अचानक से आपके सामने खड़ा हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे तो ये चतुर्ग्रही योग उस दबाव को चरम पर लेकर जा सकता है, ताकि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर बाहर निकलें। वृश्चिक राशि, आप शनि से डरने वाले राशि में से नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही संघर्ष देखा है। आप खुद नियम कानून पे चलने वाली राशि होते हैं, अनुशासन में रहने वाली राशि आपको मानी जाती है। ये समय आपको दिखाएगा कि आपकी असली ताकत आपकी गुस्से में नहीं, आपकी धैर्यता में है। ये समय आपको दिखाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ परिस्थिति का साथी है। और ये समय आपको ये भी बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि ग्रह कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। ये आपको आईना दिखाते हैं और आईना हमेशा हकीकत ही दिखाता है। अगर आपके कर्म मजबूत हैं तो ये चतुर्ग्रही योग आपके घर, वाहन, प्रतिष्ठा और मानसिक सेहत को मजबूती देगा। डरने की कोई चिंता नहीं है। भाग्य का साथ भी तभी मिलता है जब आपके कर्म सही होते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप भटके हुए थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि आप किधर जाएं, तो ये चतुर्ग्रही योग आपको डायरेक्शन भी दिखाएगा। फरवरी से लेकर मार्च मध्य तक आप अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं किया था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कैरियर, नौकरी, बिजनेस, प्रेम, पैसा, विवाह, परिवार, स्वास्थ्य और स्टूडेंट के लिए ये चतुर्ग्रही योग क्या प्रभाव डालने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी खास सलाह दूंगी जो इस पूरे समय आपकी रक्षा कवच बन सकती है। तो सबसे पहले बात कर लें कि चतुर्ग्रही योग आपके चौथे भाव को प्रभावित कर रही है, जो कि आपके घर, माता, संपत्ति,
मानसिक शांति, वाहन और आंतरिक सुख से जुड़ा होता है और इसका सबसे गहरा असर आपके मानसिक स्थिति पर पड़ने वाला है। तो देखिए, इस समय सूर्य, राहु, शुक्र और बुध चारों एक साथ एक ही राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग थोड़ी हो सकती है, लेकिन खुद को आप बचा भी सकते हैं। हर बात को दिल पे नहीं लेना है। रात को देर तक जागने की आदत आपको कम करनी होगी। अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ पर होने से आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और ये डिसीजन लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। कैरियर और नौकरी की बात की जाए तो चौथा भाव आपके कार्य संतुलन को दर्शाता है। सूर्य यहाँ पे आपको घर और कैरियर के बीच संतुलन बनाने पे मजबूर करेंगे। संभावना है कि वर्क फ्रॉम होम का अवसर मिले, घर बदलने का अवसर मिले। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। राहु के कारण कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी की चमक वापस लौटेगी। लोग आपके आकर्षण से और आकर्षित होंगे। बुध यहाँ पे आपको दिमाग से स्मार्ट बना रहे हैं, तो हर चीज अब आप दिमाग से खेलेंगे। बस आपको सावधानी ये रखना है, कम बोलें और काम ज्यादा करें। धन और संपत्ति को देखा जाए तो ये समय प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले को सक्रिय कर रहा है। संभावना है कि आप जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी है क्योंकि यहाँ पे बीच में राहु बैठे हुए हैं जो आपको धोखा भी दिलवा सकते हैं। इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी पेपर वर्क हो, 2 बार जरूर चेक कीजिएगा। क्या सही है, क्या गलत है, परखना बेहद जरूरी होगा। शुक्र की उपस्थिति से लग्जरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है और इसी लग्जरी के पीछे आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं, तो थोड़ा आपको बजट कंट्रोल में भी रखना पड़ सकता है। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो प्रेम जीवन को देखा जाए तो यहाँ पर चीजें थोड़ी इंटेंस होगी। सूर्य कहीं ना कहीं आप में अहंकार लेकर आ सकते हैं, तो राहु शक पैदा कर सकते हैं और शुक्र आप में आकर्षण डालेंगे और बुध इस समय कहेंगे कि हर चीज को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी लेकर चलो। छोटी बातें बड़ी बन सकती है। पार्टनर को टाइम देना बेहद जरूरी होगा और अगर आप सिंगल हैं तो अचानक आपकी आकर्षण से कोई आकर्षित हो सकता है और यकीन मानिए कि वो इंसान मैच्योर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। ऑनलाइन कनेक्शन बनने की संभावना यहाँ पे तीव्र है, पर आपको जल्दीबाजी में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। थोड़ा डिसीजन आपको स्मार्टली लेना पड़ेगा। वहीं पर बात कर लें जो लोग मैरिड हैं, तो घर का माहौल कभी कभी गर्म हो सकता है। माता या फिर ससुराल पक्ष से तनाव की संभावना है। बहस में जीतने की कोशिश ना करें वरना रिश्तों से हार जाएंगे। घर में शांति बनाए रखना ही आपकी जीत होगी। वहीं पर पारिवारिक माहौल को देखा जाए तो चौथा भाव परिवार का संकेत भी देता है। पुराने मुद्दे कोई उठाने की कोशिश कर सकता है। राहु की वजह से आपके घर के कुछ सदस्य आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बुध आपको समझदारी देंगे। वहीं पर छात्रों को देखा जाए तो स्टूडेंट को फोकस इस समय तीव्र रहेगा। बस राहु आपको कभी कभी थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, कभी कभी आपका मन इधर उधर जा सकता है। पढ़ाई में इस समय आपका मन लगा हुआ रहेगा, लेकिन अगर आप डिजिटल या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जाने वाली है। ये समय आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो आपको सीने से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिल सकती है। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, इसे भी इग्नोर नहीं करना है। और नींद की समस्या कुछ लोगों को हो सकती है। एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। खुद की सेहत को प्रायोरिटी में रखिए। अब बात कर लेते हैं विशेष उपाय की। हर रविवार को आप सूर्य देव को जल दीजिए और राहु के लिए आप सरसों के तेल का दान कीजिए। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इत्र लगाना शुरू कीजिए और उस दिन आप धुले हुए सफेद रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। और बुध को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हर बुधवार को गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि समय किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।